अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 22 मार्च को परभनी ज़िले के तमाम होटल, पान शॉप, उसी के साथ खानावाड़, उसी के साथ भोजनालय और जो किचन सेंटर है, जिन्हें मेस कहते हैं, जहां पर लोग जाकर खाना खाते हैं, उन तमाम किचन सेंटर को, इन तमाम पर पाबंदी लगाई गई है। उसी के साथ पान शॉप, पूरे ज़िले के पान शॉप, इन तमाम को 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक पूरी तरह से बंद रखने के आदेश ज़िला प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। और उसी के साथ में परभनी ज़िले के तमाम एसटी महामंडल की बसें और उसी के साथ में प्राइवेट जो पैसेंजर गाड़ियां होती है, प्राइवेट जो व्हीकल है, उन तमाम गाड़ियों पर भी 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक पूरी तरह से रोक लगाई गई है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि तमाम होटल और खानावाड़, इस्लामी खाने के जो होटल है, उन तमाम को, और जो किचन सेंटर है, मेस होते हैं, उन तमाम को पार्सल की सेवा देने की मोहलत, उनको इजाज़त दी गई है। होटल और खानावाड़, इन तमाम को पार्सल सेवाएं वो दे सकते हैं कस्टमर्स के लिए, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। उन्हीं जगहों पर रोक लगाई गई है जहां पर ज़्यादा क्राउड जमा होता है, जहां पर लोग ज़्यादा रश करते हैं, जिसमें प्राइवेट गाड़ियां हो या फिर एसटी महामंडल की गाड़ियां हो, उस जगह पर रश होता है। उसी के साथ होटल में जहां पर लोग बैठकर खाना खाते हैं, वहां पर भी रश बहुत ज़्यादा होता है। और ज़िला प्रशासन की जो कोशिश है वो क्राउड को कम करने की है, रश को कम करने की है। इसी वजह से 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ये रोक लगाई गई है। तो उसी के साथ में पूरे परभनी ज़िले में जो मार्केट का जो टाइम रखा गया था, वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया हुआ था। तो कुल मिलाकर कल 22 मार्च को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। परभनी ज़िले की मशहूर व मारूफ शख्सियत, बहुभाषिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष तथा सीनियर पत्रकार जनाब हामिद मलिक साहब को जन्मदिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। उन्हें यौम पैदाइश की दिल की गहराइयों से और परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की तमाम टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। 2021 की जो लोक अदालत है, उसमें क्रिमिनल के कंपाउंडेबल केसेस, चेक बाउंसेस के केसेस, बैंक रिकवरी के केसेस, एक्सीडेंट के केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, हस्बैंड बीवी के बीच में जो झगड़े हैं वो केसेस, और वाटर टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके केसेस हमने रखे हैं। और ये लोक अदालत जो है सुबह 10 बजे से लेके तो शाम के 6 बजे तक चलेंगी। और इसमें हमने कोई भी फ़ीस नहीं रखी है लोक अदालत में केस रखने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोक अदालत है। इसमें हमने जो लोग बाहर से आने वाले हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम, उनके लिए चाय का इंतज़ाम किया हुआ है। और लास्ट टाइम जो हमने लोक अदालत रखे थे उसमें हमने 721 केसेस कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। तो मैं जो परभनी की सब आवाम है उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना टाइम और पैसा ये ज़ाया ना करते हुए लोक अदालत का फ़ायदा लेके आपकी केस एक दिन में आप कॉम्प्रोमाइज़ करके कोर्ट के जो चक्कर लगाने पड़ते उससे आप मुक्त हो सकते हैं। मैं परभनी के तमाम आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि 10 अप्रैल 2021 को जो लोक अदालत होने वाली है उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करके आपके जो भी पेंडिंग केसेस है उसको हल कीजिए और आपका टाइम और पैसा ये दोनों की बचत कीजिए। शुक्रिया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर आज 21 मार्च रविवार, आज 21 मार्च इतवार के दिन परभनी ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के लिए 21 में से 14 उम्मीदवारों के लिए 14 सदस्य चुनने के लिए आज वोट डाले गए और 7 जो सदस्य हैं वो पहले से ही बिन विरोध उन्हें चुन लिया गया था। तो 14 बचे हुए 14 सदस्यों के लिए आज इतवार के दिन 21 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले गए, जिसमें से 1500
53 मतदाताओं ने अपने वोटाधिकार का इस्तेमाल किया है। अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी पोलिंग बूथ पर आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कुल वोटर्स जो 268 बताए जा रहे हैं, उनमें से 267 मतदाताओं ने अपने वोटाधिकार का इस्तेमाल किया। तो उसी के साथ जिंतूर तालुके में 140 वोटर में से 138 लोगों ने अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल किया। उसी के साथ सेलू में 72 में से 72, पाथरी में 54 में से 53, उसी के साथ मानवत में 84 में से 83 और उसी के साथ सोनपेट में 53 वोटरों में से 52 वोटर्स ने अपनी मताधिकार का इस्तेमाल किया। उसी के साथ गंगाखेड़ तालुके में 133 वोटर्स थे, जिसमें से 132 वोटर्स ने अपना मताधिकार का उपयोग किया। तो उसी के साथ पालम तालुके में 103 वोट थे, जिसमें से 101 वोट किए गए। पूर्णा तालुके में 138 वोट थे, जिसमें से पूरे के पूरे 138 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उसी के साथ बनी ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में हिंगोली ज़िला भी आता है, क्योंकि परभनी और हिंगोली पहले एक ही थे, लेकिन अब हिंगोली ज़िला बन गया है, जिसमें से हिंगोली ज़िले के जो 5 तालुके हैं उसमें भी जो वोटिंग परसेंटेज रहा, हिंगोली में 132 वोट थे, जिसमें से 129 वोट का इस्तेमाल वहां पर भी किया गया। उसी के साथ सेनगांव तालुके में 102 में से 94 लोगों ने अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल किया। औंढा तालुके में 77 में से 77 वोट डाले गए। उसी के साथ बसमत तालुके में 114 में से 114, कलमनुरी में 103 में से 103। इस तरह से ये वोटिंग परसेंटेज जो रहा है वो टोटल 1573 वोट थे, जिसमें से 1553 लोगों ने अपना वोट अधिकार का इस्तेमाल किया है, जो कुल मिलाकर 98.73% वोटिंग आज दिन भर में हुई है। तो वहीं हम आपको बता दें कि आज दिन भर पूरे 14 तालुकों में जो वोटिंग आज हो रही थी, इसमें एक तालुका सोनपेट को अगर छोड़ दिया जाए तो बकिया 13 तालुकों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। सोनपेट में थोड़ी सी तनाव की स्थिति बनी थी, जिसमें सोनपेट में आज दोपहर वोटिंग के दौरान साबिका आमदार राम प्रसाद बोर्डीकर और राजेश विटेकर, इन दोनों नेताओं के कार्यकर्ताओं में बहस हुई, तनाव की स्थिति बनी और इसमें 2 गाड़ियों का नुकसान होने की बात भी पता चली है। कुछ जगहों पर पथराव भी किया गया, लेकिन सोनपेट पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी संदीपन शेड़के और गंगाखेड़ के डीवाईएसपी मिलिंद खोड़वे, इन पुलिस अधिकारियों ने हालात पर जल्द ही काबू पा लिया। 23 मार्च को नतीजे आएंगे। कुल 14 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज मतपेटियों में बंद हो चुका है। 23 मार्च को कल्याण मंडपम, जो जायकवाड़ी परिसर में आता है कल्याण मंडपम, वहां पर सुबह से ही नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। कोविड-19 इस महामारी को प्रतिबंध करने के लिए अब हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। 16 जनवरी से कोविशील्ड का वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल करना शुरू हो गया था और आज की स्थिति में हमारे पास 33,000 कोविशील्ड और 18,000 कोवैक्सीन के डोसेस उपलब्ध हैं। 55,000 डोसेस हमारे पास उपलब्ध है, उसमें से 33,000 डोसेस का इस्तेमाल हो चुका है। लोगों ने इतने वैक्सीनेशन ले लिया है। सबसे पहले ये वैक्सीन जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को ही दिया जाता था, लेकिन 1 मार्च के बाद ये वैक्सीन जो है वो 45 ईयर्स और अबव अप टू 59 ईयर्स विद स्पेसिफिक कोमॉर्बिडिटीज़ और 60 साल के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन अवेलेबल हो चुका है। और ये जो टारगेटेड ग्रुप है 45 ईयर्स और 60 ईयर्स के अबव, ये जो तकरीबन 2,98,000 इतना है, ये टारगेटेड ग्रुप में से तकरीबन 29,000 लोगों ने अभी वैक्सीनेशन लिया है। इसका परसेंटेज 10% आता है। इसके लिए हमने पूरे ज़िले में 45 सेंटर्स कायम किए हैं। 31 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, रूरल हॉस्पिटल्स है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है और कॉरपोरेशन के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें शामिल हैं। इन 45 सेंटर्स में ऑन एन एवरेज 100 डोसेस 100 लोगों को पर डे अगर के हिसाब से देना चाहिए तो 4,500 लोगों का वैक्सीनेशन पर डे होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे अभी जो है वो 50% मतलब 2,000 से लेकर 2,25,000 तक लोगों को वैक्सीनेशन की तादाद हो रही है। इसका स्पीड बढ़ाने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं।
जनजागृति के ऊपर हम भर दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि वैक्सीन लेना कितना अच्छा है, क्योंकि वैक्सीन लेने की वजह से हमें तकरीबन 90% का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और इसके 2 डोसेज रहते हैं, एक डोज लेने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज लेना ज़रूरी होता है, और इसके बाद आदमी एकदम 90% प्रोटेक्ट हो जाता है। इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है, और बड़ी मात्रा में लोगों ने अब वैक्सीनेशन लेना शुरू किया है। शहरों में और ग्रामीण इलाकों में भी हमने वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ा दी है। कोवैक्सीन जो है वो अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी दिया जाना शुरू हमने कर दिया है। और आपके माध्यम से लोगों को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो लोग अबव 45 ईयर्स है और जो अबव 60 ईयर्स है, वो आए और अपना वैक्सीनेशन करें, और ख़ुद को भी स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें, और समाज को भी स्वस्थ रखें, और इस कोविड-19 का जो उच्चाटन है वो समूल रूप से करें। सर, वैक्सीनेशन जो दिया जा रहा है वो पूरी तरह से फ्री है या कुछ उसके चार्जेस है? और ये पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है, आपने भी खुद ली है, इसलिए आप जनता से भी अपील करेंगे कि वो खुद भी ले, अपने घर वालों परिवार वालों को भी दे, दोस्त परिवार को भी दे, क्या कहें? ये वैक्सीनेशन जो है वो जहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कॉरपोरेशन हॉस्पिटल्स या रूरल हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिया जा रहा है वो टोटली फ्री है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इसके चार्जेस लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप सेफ्टी की बात कहें तो ये वैक्सीन मैंने जैसा बताया कि 90% सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और लोगों ने आगे आना चाहिए और ख़ुद को नज़दीक के आरोग्य केंद्र में जाके वैक्सीनेशन कर लेना ही चाहिए, और ख़ुद को भी स्वस्थ और समाज को भी स्वस्थ रखना चाहिए। आपने 2 डोज लिए हैं सर, पहला एक, बाद में 28 दिन के बाद दूसरा लिया आपने? जी, मैंने 2 डोसेस लिए हैं। एक डोज लेने के बाद दूसरा डोज लिया है, उसका मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुआ है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ तंदुरुस्त हूँ। और वैक्सीनेशन लेने के बाद एक प्रकार का कॉन्फिडेंस भी आदमी के मन में आ जाता है, और आदमी पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और 90% प्रोटेक्शन भी आदमी को मिलता है। इसीलिए हर आदमी ने ये वैक्सीन लेना ज़रूरी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर विश्व मानव अधिकार परिषद वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल के परभनी जिला अध्यक्ष शेख फयाज साहब को उनकी संस्था ने बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड 2020-21 से नवाजा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 5th नेशनल अवार्ड समिट 2020-21 का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था, जहां पर परभनी में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए परभनी काउंसिल के अध्यक्ष शेख फयाज को बेस्ट ह्यूमन राइट काउंसिल विश्व मानव अधिकार परिषद परभनी ज़िले के ज़िला अध्यक्ष शेख फयाज को परभनी ज़िले में मानवता को लेकर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड 2020-21 के लिए चुना गया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित ये अवार्ड सेरेमनी जो 5th नेशनल अवार्ड समिट रखा गया था, उसमें शेख फयाज साहब नहीं पहुंच सके थे, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते, सोशल डिस्टेंस के चलते इस कार्यक्रम में वो नहीं पहुंच सके थे, और कार्यक्रम को भी सीमित रखा गया था। लेकिन आज 21 मार्च को बीड़ के ज़िला उपाध्यक्ष शेख जावेद पटेल साहब, जो विश्व मानव अधिकार परिषद वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल के बीड़ ज़िला उपाध्यक्ष है, उनके हाथों से शेख फयाज साहब को परभनी में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए जो ट्रॉफ़ी सर्टिफिकेट दिया गया था, वो आज इनके हाथों से बीड़ में शेख फयाज साहब को दिया गया। तो हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ की तरफ से शेख फयाज साहब को मानवता के लिए, इंसानियत के लिए जो काम उन्होंने किए हैं, उनके आने वाले दिनों में भी उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि वो और ऐसे ही अच्छे काम करें, और उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं जो इन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड 2020-21 मिला है। मैं डॉक्टर नागरगोजे वहाँ से जिला शल्य चिकित्सक परभनी। सब लोगों को विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कोविड महामारी से बचने के लिए अपने परभनी ज़िले में 2 टाइप के अपने पास वैक्सीन अवेलेबल है। एक कोविशील्ड है और दूसरा कोवैक्सीन। दोनों ही लसीकरण वैक्सीन जो है, दोनों ही वैक्सीन अच्छी तरह से है, सुरक्षित है, और अभी तक जितने भी लोगों ने, कम से कम 55,000 लोगों ने जो इसका वैक्सीनेशन करके जो लिया वाला है, इसमें किसी को भी किसी प्रकार की कोई सी भी रिएक्शन नहीं आई है। इसलिए मैंने खुद ही लिए वाला है, और 2 डोसेस मेरे जो है वो वैक्सीन के पूरे हो गए हैं। इसीलिए
और मैं प्रोटेक्टेड हो गया हूँ। ऐसा ही मैं सब लोगों को विनती करता हूँ कि सब लोगों ने वैक्सीनेशन करके लेने के बाद वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अभी जो परभणी ज़िले में जो हर दिन भी अपने जो कोविड मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन ही अच्छा तरीका है और सुरक्षित तरीका है और वैक्सीन अवेलेबल है। 45 टू 60 ईयर्स के लोगों के और उनके साथ में जो ये जो वयोगोट में एज ग्रुप में जिन लोगों को कौन सी भी अगर बीमारी साथ में है तो उसको, और सीनियर सिटीज़न जो अपने बुज़ुर्ग लोग हैं अबो 60 ईयर्स, वो लोगों को 24/7 आवर्स में से अपन जो भी अपने प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, जिला रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय और जिला हॉस्पिटल और महानगर पालिका के कुछ सेंटर में ये लस फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क उपलब्ध है। मैं सबको विनती करता हूँ कि आप भी ये लस ले लो और कोविड से सुरक्षित रहो और अपने को कोविड बीमारी के लिए उसकी रोकथाम करने के लिए, उससे ये करने के लिए लसीकरण ही अपने पास अच्छे तरीक़ा का ये है और इसका फ़ायदा सब लोगों ने लेना चाहिए। धन्यवाद। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी जो अहम खबर है वो मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 21 मार्च का जो मेडिकल बुलेटिन है वो कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभणी ज़िले में, जब से कोरोना वायरस परभणी ज़िले में आया है तब से लेकर आज तक पूरे परभणी ज़िले में 1,49,814 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इनमें कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितने अलामतें हैं, ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 1,38,538 बताई जा रही है। 1,38,538 लोगों की रिपोर्ट पूरी तरह से निगेटिव आई है। इन लोगों में कोरोना वायरस के कोई लक्षण, कोई अलामतें नहीं पाई गई है। तो वहीं पर अगर पॉजिटिव पेशेंट की बात की जाए तो पूरे परभणी ज़िले में अब तक, जब से कोरोना वायरस परभणी में आया है तब से लेकर आज तक 10,696 लोग कोरोना की चपेट में आए थे, ऐसा बताया गया है। तो वहीं पर इनमें से जिन लोगों को डिस्चार्ज दिया गया है, जो पूरी तरह से सेहतियाब हो चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 9,514 बताई जा रही है। तो वहीं पर अगर मरने वाले पेशेंट की बात की जाए तो पूरे परभणी ज़िले में अब तक कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाने वाले पेशेंट की तादाद बढ़कर 350 पहुंच चुकी है। 350 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभणी ज़िले में हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 832 पेशेंट अब भी ज़ेरे इलाज है, कोरोना की चपेट में है। और वो परभणी जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पर और परभणी शहर के अंदर जो अलग अलग कोविड के हॉस्पिटल है वहाँ पर वो अपना इलाज ले रहे हैं। ऐसे पेशेंट की तादाद, कोरोना की जो चपेट में आए हुए हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद बढ़कर 832 पहुँच चुकी है। तो वहीं पर अगर आज 21 मार्च के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी रिकॉर्ड ब्रेक कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं। 221 नए कोरोना के मामले आज पूरे परभणी ज़िले में पाए गए हैं। तो वहीं पर 40 को डिस्चार्ज भी दिया गया है। 40 पेशेंट ऐसे थे जो कोरोना की चपेट में थे, उनका इलाज किया गया और वो पूरी तरह से सेहतियाब हो चुके हैं और उन्हें आज 21 मार्च को डिस्चार्ज दिया गया है। वो पूरी तरह से सेहतियाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। तो वहीं पर 2 कोरोना की वजह से आज जाने भी गई है। 2 पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से आज पूरे परभणी ज़िले में होने की बात आज की प्रेस नोट में बताई गई है। जो प्रेस नोट परभणी के सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे और परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इन दोनों के हस्ताक्षर से प्रेस नोट निकाली जाती है, उसमें ये रिपोर्ट आज की बताई गई है जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभणी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभणी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, आप जब भी घर से बाहर निकले तो अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, फेस कवर लगाएं, उसके बगैर आप अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर मास्क नहीं रहेगा तो आप सेफ भी नहीं रहेंगे। इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करें, साफ़ सुथरा रखें, साबुन से धोए, लेकिन साफ़ सुथरा ज़रूर रखें, सैनिटाइज़ ज़रूर करें। उसी के साथ
सोशल डिस्टेंस का पालन करें, एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन भी कर रहा है आपसे। और उसी के साथ जो माझा कुटुंब माझी जवाबदारी जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।